नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैं लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की वीडियो से आपकी सारी स्प्लिट एसी की पूरी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। मतलब आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्प्लिट एसी के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं और उन पार्टों का कार्य क्या होता है। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेगा और स्प्लिट एसी के एक एक इलेक्ट्रिक पार्टों को परिचय लेते हुए उसके कार्य को विस्तार पूर्वक समझिएगा। तो आइए पहले अपने स्प्लिट एसी के सारे पार्टों को खोल के हम अलग अलग कर दे रहे हैं, फिर उन पार्टों से आपको एक एक करके परिचय कराते हुए उनके कार्यों को समझाते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through. जी दोस्तों, तो जैसा कि आपके सामने हमने स्प्लिट एसी की धज्जियां उड़ा दी है, उन पार्टों से आपको परिचय कराते हैं जिनको ब्लैक बोर्ड पे आपको हमने विस्तार पूर्वक समझाया था दोस्तों। तो जिसमें पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, ब्लोअर फैन मोटर। क्या है दोस्तों, ये ब्लोअर फैन मोटर, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। ये अंदर देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्लोअर फैन मोटर है। ये हमारा ब्लोअर फैन मोटर दोस्तों, इसमें ये कितने पावर का है पूरा बाकायदे लिखा हुआ है। और ये ब्लोअर फैन मोटर की ये पत्ती है, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर लीजिए, ये कैमरा पहुंच पा रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लोअर फैन की पत्ती है। जब ये मोटर चलता है तो इस ब्लोअर फैन को चलाने कार्य करता है। ये ब्लोअर फैन क्या करता है, एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर, ये हमारा ऊपर एवापोरेटर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऊपर एवापोरेटर है दोस्तों। इस एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर इस ग्रिल के माध्यम से कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये ग्रिल आप थोड़ा सा देख पाइएगा, यहां से हवा निकलती है और ये ऊपर ग्रिल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये जालीदार होता है। ये जालीदार इसलिए होता है ताकि ऊपर की हवा से खींचने में सहायक होता है। मतलब ऊपर की हवा को लेता है, ये हवा कहाँ जाती है, हमारे ठंडे से एवापोरेटर से टकराती है, वही हवा यहाँ ग्रिल के माध्यम से कमरे में प्राप्त होती है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि ब्लोअर फैन क्या करता है, कमरे की ठंडक को खींचकर, माफ करिएगा, एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर इस ग्रिल के माध्यम से कमरे में फेंकता है, जिससे हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। अब पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा हम आगे आते हैं। अब इसमें पार्ट नंबर 2 क्या लगा हुआ है, इसमें स्विंग मोटर लगा हुआ है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये स्विंग मोटर है, ये स्विंग मोटर का तार है, इसमें पतले पतले तार लगे होते हैं। ये पीसीबी मार्केट में कुछ दिनों तक चली, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं है, क्योंकि पतले तार की वजह से इसका एक भी तार अगर टूट जाता है तो स्विंग मोटर हमारा काम नहीं करता है। इसलिए अब की पीसीबीओं में अधिकांश आपको मोटे तार भी देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही पतला तार है। अब की जो नई नई एसियां आ रही हैं, थोड़ा सा इससे उसमें मोटा तार आ रहा है। मोटे तार से इस प्रकार की शिकायत नहीं आती है कि अंदर से तार टूट जाए या जैक उखड़ जाए। तो ये स्विंग मोटर क्या करता है, ये कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है। तो ये पार्ट नंबर हमारा दूसरा हो गया, स्विंग मोटर। अब थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, ये 3 तार जो आया है दोस्तों, ये तो मेन लीड का आया हुआ है, जिसमें एक न्यूट्रल का है, एक फेस का है, एक बॉडी अर्थ का है। ये 3 तार है। और ये मेरी पीसीबी है दोस्तों, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, ये हमारी पीसीबी है। पीसीबी का ये सेंसर तार है, सेंसर है जो कूलिंग को कंट्रोल करता था। ये हमारी पीसीबी है, ये पीसीबी का रिले है, इस पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये पीसीबी करती क्या है, इस पीसीबी के बारे में आप जान लीजिए कि पीसीबी क्या कार्य करती है। ये हमारी पूरी स्प्लिट एसी को चलाने का कार्य करती है। इसमें तमाम जैक बने हुए हैं, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक हम एक बार इस पे फुल वीडियो बना देंगे, ताकि इसके सारे कंपोनेंटों के बारे में आप बेहतर तरीके से जान लीजिएगा। जैसा कि मैं आज की जो मेरी वीडियो थी, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टों का परिचय था और उसका काम था, जिसपे हम आज लाइट कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में बताएंगे। अब एक वीडियो आपको ऐसी बना देंगे जिसमें सिर्फ पीसीबी के बारे में होगा। तो पीसीबी का कौन सी पिन है, कौन सा जैक है, क्या कार्य करता है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं वो क्यों लगे हुए हैं, उनका काम क्या होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप समझा देंगे आपको। तो आज बस इतना बताएंगे कि ये हमारी क्या है, पीसीबी है, जो क्या करती है, हमारी पूरी स्प्लिट एसी को ऑपरेट करने का कार्य करती है। मतलब स्प्लिट एसी के पूरे सिस्टम को चलाने का कार्य करती है। ये हमारा स्विंग मोटर था, अंदर ब्लोअर फैन मोटर लगा था जो कमरे में ठंडी हवा फेंकता था। स्विंग मोटर जो एसी की ग्रिल को
एक बार ऊपर करता है और दूसरी बार नीचे करता है, जिससे स्प्लिट एसी की निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। स्प्लिट एसी में दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, एक अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा होता है। अंदर थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, ये अंदर हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है, मतलब लाइट को मैनेज करता है, जिससे अपने खुद जल जाता है, लेकिन आपके एसी के पीसीबी को जलने से ये बचाता है। नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। काम क्या होता है, एसी की पीसीबी को जलने से ये बचाता है। फिर इसी कड़ी में अगले पड़ाव पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जंक्शन का पॉइंट है। किसका तार है, ये पॉइंट जंक्शन का है पूरा, आप देख पा रहे होंगे। जंक्शन का ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल का, जहां पे 2 लिखा हुआ है ये फेस का है, यहां पे 3 लिखा हुआ है ये कम्युनिकेशन का तार है। कम्युनिकेशन का तार का मतलब दोस्तों ये एक नई स्प्लिट एसी में अब एक तार वहां से कम्युनिकेशन का आता है, जो वहां से संकेत लेके आता है। वहां से संकेत का मतलब हमारे कंप्रेसर का टेम्परेचर क्या है, कंप्रेसर कितना हीट है, कंडेंसर का टेम्परेचर क्या है, हमारा कंडेंसर फैन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, वहां का एक सूचना, एक सूचक तार लेके आता है, जिससे हमारी पीसीबी के डिस्प्ले पे दिखाता है कि हमारा सिस्टम किस कंडीशन में काम करता है। तो तीसरा पिन ये है। लेकिन किसी किसी में जब ये दोनों पिने काम करना या कोई पिने खराब हो जाती है, कोई चूड़ी मिस हो जाती है, तो उसका भी काम कर लेते हैं, तो इसलिए ये तीसरा नंबर बना हुआ है। अब अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये संकेत जो देख पा रहे होंगे ये बॉडी अर्थ का है दोस्तों। किसका है, बॉडी अर्थ का, मतलब अर्थिंग का तार होता है, जो 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट से आता है और यहीं से इसके बॉडी में दे दिया जाता है, ताकि कस्टमर या मैकेनिक इसकी बॉडी को टच करे तो यहाँ से झंझनाहट जैसी शिकायतें न आए, मतलब हल्का फुल्का जो हवाई करंट आता है ऐसी शिकायत नहीं आती है। तो ये हमारा फाइनली क्या है दोस्तों, जंक्शन। जंक्शन करता क्या है, ये हमारी लाइटों को सुव्यवस्थित व सुरक्षित फैलाने कार्य करता है, मतलब बांटने का कार्य करता है। कुछ एसीओ में जब पहले जंक्शन नहीं रहा करता था तो एक तार आता था और एक ही तार में दूसरा तार तीसरा तार जोड़ के यहीं पे टेप मार के हम लोग काम चलाते थे, तो वहां पे जंग, मूर्छा, कार्बन स्पार्किंग होने का चांस था, जिससे बार बार तार खराब हो जाता था। लेकिन जंक्शन से ऐसी कोई शिकायतें नहीं होती हैं, क्योंकि जंक्शन में थिम्बल खोसने का भी पॉइंट होता है। यस, आसानी से थिम्बल खोस देंगे, जिसमें जंग, मूर्छा, कार्बन स्पार्किंग की शिकायत नहीं आती है, और इसमें तार डाल के स्क्रू को अच्छे से कर दिया जाता है, जिससे तार ढीला नहीं रहेगा, तो वहां से स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती है। तो जंक्शन से हमारी लाइटें सुरक्षित व सुव्यवस्थित होती हैं। तो जंक्शन हमारा क्या करता है, लाइटों को सुरक्षित फैलाने का व बांटने का कार्य करता है। तो ये रहा हमारा इंडोर का इलेक्ट्रिकल पार्ट। अब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास है। ये क्या है, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज रिले है। दोस्तों क्या है, ये वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले पे थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, यहाँ पे 5 नंबर देख पा रहे होंगे आप। वोल्टेज रिले पे ये 5 नंबर है, यहाँ पे नीचे ये 4 नंबर है, यहाँ पे ये 2 नंबर है, और यहाँ पे ये 1 नंबर है। इसका इस पार्ट का नाम क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज रिले। क्या है, वोल्टेज रिले, जो क्या करता है, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट हमारा। क्या था, वोल्टेज रिले क्या करता है, ये रनिंग कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। आप कैसे पहचानेंगे कि यही रनिंग कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है? जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रनिंग कैपेसिटर से पीने निकलती हैं, रनिंग कैपेसिटर से पीने निकलती हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर से तार निकलता है, और ये दोनों क्या करते हैं, हमारे कंप्रेसर को झटका मार के स्टार्ट करते हैं। लेकिन किसके साथ, वोल्टेज रिले के साथ। तो एक बार फिर से फाइनली मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इन तीनों पार्टों का कार्य क्या होता है। वोल्टेज रिले क्या करता है, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। अब आइए कुछ और भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं। जी दोस्तों, तो कुछ पार्ट हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट बचे हुए थे, जिन पार्टों के बारे में बताना बाकी था, तो आइए उनसे भी परिचय कराते हैं आपको कि वो कौन से पार्ट जो बचे थे और उनके कार्य क्या होते हैं। तो जैसा कि मेरा एक पार्ट बच गया था, कंप्रेसर। दोस्तों कल की वीडियो में इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था
कि स्प्लिट एसी में लगने वाला कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होता है। कौन सा होता है? रोटरी कंप्रेसर होता है। और ये क्या करता है? यह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। तो ये कितने हार्स पावर का होता है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी विंडो एसी या स्प्लिट एसी जो होती है ये टन के हिसाब से, साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। आधा टन, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन की होती है। तो आधे टन की एसी में आधे हार्स पावर का कंप्रेसर लगेगा, आधे टन की एसी में आधे हार्स पावर का कंप्रेसर लगेगा, 1 टन की एसी में 1 हार्स पावर का लगेगा। अगर एसी हमारी वही 1.5 टन की होगी तो कंप्रेसर भी हमारा 1.5 HP का होगा। अगर 2 टन की एसी होगी तो 2 हार्स पावर का कंप्रेसर होगा। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि जितने टन की हमारी एसियां होती हैं उतने HP का कंप्रेसर लगाया जाता है। तो ये हमारी फाइनली एसी कितने टन की है? ये 1.5 टन की है। जब हमारी एसी 1.5 टन की होगी तो हमारा कंप्रेसर भी 1.5 HP का होगा। तो हमारा ये कंप्रेसर कितने HP का है? 1.5 HP का। कौन सा है? रोटरी कंप्रेसर। क्या काम करता है? यह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारा कंडेंसर फैन है। कंडेंसर फैन, इसमें भी 3 तार आया हुआ है। 3 तार ये कैसा है? ये रनिंग स्टार्टिंग का अमन का तार है। इसकी वायरिंग आपको मैं विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 तार है, जिसमें लाल तार इसमें रनिंग का है, नीला तार स्टार्टिंग का है, ब्लैक तार जो है ये हमारा कॉमन का है। ये 3 तार है। इसकी वायरिंग कैसे होगी आगे आपको वीडियो पे हम बता देंगे। ये हमारा जो कंडेंसर फैन है दोस्तों, ये क्या करता है? ये हमारे स्प्लिट एसी के कंडेंसर की गर्मी को खींचकर बाहर फेंकता है। जब कमरे की माफ करिएगा, जब कंडेंसर की गर्मी को खींचकर बाहर फेंक देगा तो हमारा कंडेंसर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जब कंडेंसर ठंडा होगा तो इसमें बहने वाली, घूमने वाली जो गैसें होंगी वो भी ठंडी हो जाएंगी। और जब गैसें ठंडी होंगी तो वह वेपर से द्रव में बदल जाएंगी। मतलब कंडेंसर क्या करता था? वो भी गैस को वेपर से द्रव में बदलता है। और पंखा क्या करता है? कंडेंसर की गैसों को और कंडेंसर को ठंडा करने में योगदान करता है। साफ साफ वर्डों में कंडेंसर फैन हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे हमारा कंडेंसर आसानी से हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदल लेता है। दोस्तों अब जानिए कि ये कंडेंसर फैन कितने HP का होता है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए आप, क्योंकि वेरी ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये अधिकांश इंटरव्यू में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंडेंसर फैन कितने HP का होता है। दोस्तों फाइनली आप जान लीजिए कि मेरा जो कंडेंसर फैन होता है यह 1/2 HP का मतलब आधे HP का होता है और 1/4 HP का होता है। अब ये जान लीजिए आप कि कहाँ 1/2 का लगेगा, कहाँ 1/4 का लगेगा, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। जब हमारी एसी आधे टन की या 1 टन की होगी, जब हमारी स्प्लिट एसी आधे टन की होगी या 1 टन की होगी तो हमारा कंडेंसर फैन जो होगा वो 1/4 का होगा। और जब हमारी स्प्लिट एसी 1.5 टन की और 2 टन की होगी तो कंडेंसर फैन बड़ा हो जाएगा। बड़ा का मतलब 1/2 का हो जाएगा, 1/2 HP का हो जाएगा। अब इसमें कौन सा कैपेसिटर लगेगा, कितने पावर का लगेगा, वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी फैन हो, कोई भी पंखा हो, उसमें रनिंग कैपेसिटर ही लगाएंगे आप। कौन सा? रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। अब जान लीजिए आप कि इसमें, इस स्प्लिट एसी में कितने पावर का लगाएंगे आप। तो इस स्प्लिट एसी के कंडेंसर फैन में 6 MFD का लगाएंगे। कितने का? 6 MFD का रनिंग कैपेसिटी लगाएंगे। क्यों 6 का लगाएंगे? क्योंकि आधे टन की अगर 1 टन की एसी होती तो उसमें 4 MFD का लगाते, लेकिन अगर 1.5 टन की और 2 टन की एसी होगी तो उसके कंडेंसर फैन में 6 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे स्प्लिट एसी का इलेक्ट्रिकल पार्ट समाप्त हुआ दोस्तों। तो ऐसी बेहतरीन जबरदस्त जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही लगातार आप बने रहेगा। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो डेली आप तक यहाँ पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।